जोहार नमस्कार। एक बार फिर से बन चुकी है मोदी सरकार, मगर इस मोदी सरकार के बारे में कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। इन कयासों में से है कि भाई ये सरकार कार्यकाल पूरा नहीं कर सकेगी। तो आइए इन्हीं सारे ताजा नवीन मुद्दों पर हम बात करते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए हैं राज्य मिशन प्राधिकार के पूर्व सदस्य कुंदन कुमार लाल जी। बहुत बहुत स्वागत है इस। और सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आप कहते कि क्लीन स्वीप कर जाएगी भाजपा, लेकिन चलिए ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ठीक ठाक सीटें आई हैं झारखंड में भी, और देश में एक बार फिर से मोदी सरकार बन गई है। 3.0 सबको इसको नाम दे रहे हैं। मगर लोग कहते हैं कि ये सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। इनके पास जो आंकड़े हैं वो बहुमत से दूर है, और इनको जो घटक दल है गठबंधन के एनडीए के, वो परेशान करते रहेंगे। क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। सरकार पूरे मजबूती के साथ 5 साल पूरा करेगी। और पहले भी इस तरह के एक्सपेरिमेंट हुए हैं और मिलजुल के सरकार लोग चलाए हैं, और इस बार भी बहुत अच्छे तरह से सरकार चलेगी। और मोदी जी सभी को लेकर के पूरे देश को एक साथ एक सूत्र में बांध करके बढ़िया से सरकार चलाएंगे। पूरे 5 साल सरकार पूरा करेगी। 5 साल सरकार पूरा करेगी, आपको विश्वास है? मगर एक बात है कि लोग कह रहे हैं कि इस बार जो है मोदी जी का तेवर पहले की तरह आक्रामक नहीं रहेगा, थोड़े सा नरम हो जाएंगे। एक नया चीज जो लोग नोटिस कर रहे हैं कि मोदी जी का जो बंडी का कलर है वो भी अब हरा हो गया। पहले लाल सफेद या फिर नारंगी होता था, पहली बार अब हरा रंग है। तो क्या एक समुदाय विशेष के प्रति जो आक्रामक थे अभी हाल फिलहाल तक चुनावी रैलियों में भी, क्या अब वो उनका आक्रामकता कहीं ना कहीं दब जाएगा और अब कुछ अलग ही अंदाज, एक नरमी, एक सॉफ्ट मोदी जी नजर आएंगे? मोदी जी का काम करने का तरीका अपना अपना ढंग से है, और शुरू से जैसे वो रहे हैं आगे भी रहेंगे। और आक्रामकता जो उनकी रही है अपने देश के लिए रही है, देश को आगे बढ़ाने के लिए रही है। और विदेशों में जो धाक भारत की बनी है उनके इन्हीं आक्रामकता के चलते ही बनी है, और मोदी जी ने देश को बहुत आगे बढ़ाया है। रही बात, आपने कहा कि बंडी का कलर हरा हो गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि तिरंगा झंडा में कई कलर हैं। सफ़ेद हैं, केसरिया है, हरा भी है। तो बंडी का कलर हरा हो गया तो उसमें किसी ऐसी बात तो नहीं है कि इसमें कोई गलत बात हो जाती है। और किसी मोदी जी सभी के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, चाहे किसी भी समुदाय के हों, कोई भी धर्म के हों। कहीं उन्होंने कभी इस तरह की बात नहीं करी है। इसलिए मोदी जी सबको लेके चलते हैं, सबका साथ सबका विकास। उन्होंने जो एक मंत्र दिया है वो उस पर काम करते रहेंगे। सबका साथ सबका विकास लेके मोदी जी काम करेंगे, लेकिन देश अपना रहता है हमेशा चुनावी मूड में। अब लोकसभा चुनाव खत्म हुआ तो झारखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में लग गया है चुनाव आयोग। झारखंड के विधानसभा चुनाव में एक खास बात सभी लोग कह रहे हैं कि सारे के सारे आदिवासी सीटों पर भाजपा की हार हो गई। आदिवासी नाराज हो गए हैं भाजपा से। तो बिना आदिवासी की यहाँ पर भाजपा की तो रणनीति फेल हो जाएगी। क्या कहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या है कि आदिवासी लोग बड़े भोले होते हैं, और जो विपक्षी रहे हैं इन लोगों ने झूठ का पूरा एक पुलिंदा इन लोगों ने आदिवासी क्षेत्रों में बताया लोगों को, और गलत तरीके से इन लोगों ने उन लोगों को समझाया कि संविधान बदल जाएगा, ये हो जाए। संविधान अगर बदलना होता तो पिछले 10 वर्षों में नहीं बदला जा सकता था क्या? और कुछ कुछ अनुच्छेद अगर बदले जाते हैं तो जब घर पुराने हो जाते हैं उसमें रंग रोगन किया जाता है। उसी ढंग से कुछ कुछ चीजों को, और सिर्फ मोदी जी ने नहीं किया है, कई बार हुआ। इंदिरा जी के टाइम में भी हुआ, राजीव गांधी के समय में भी हुआ, सबके समय में हुआ। कुछ कुछ चीजों को बदला जाता है, समय के अनुसार सबको परिवर्तित किया जाता है। तो भोले वाले आदिवासियों को विपक्षियों ने अपने तरीके से अपने जाल में उलझाया। हम लोग इसमें शायद असफल रहे, बिल्कुल निश्चित रूप से हम कहेंगे। हम लोग झूठ नहीं बोल पाए, मगर हम उनको सच्ची बातों को उनके सामने में रखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, सभी समुदाय के लिए क्या काम कर रही है, क्या करती है, वो फिर से उनके सामने रखेंगे, और वो फिर मेरे पक्ष में आएंगे, मुझे विश्वास है। विश्वास है आपको कि आदिवासी पक्ष में आएंगे, लेकिन एक बहुत बड़ी चुनौती है कि जो मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, उन्होंने घोषणा कर दिया कि वो भारी संख्या में बहाली करेंगे। सिर्फ जेएसएससी के थ्रू 35,000 बहाली करेंगे। आज के सारे समाचार पत्रों की सुर्खियां यही हैं। तो इस प्रकार से जब बहालियां झारखंड में होंगी तो उसके बाद तो सारे के सारे जो युवा हैं वो कहीं ना कहीं स्थानीय मुद्दे पर हैं ही भाजपा के खिलाफ। क्या इससे भाजपा को और ज्यादा मुश्किलों का सामना नहीं करना होगा? नहीं, ऐसा है कि मैंने अभी आपको कहा कि आदिवासियों को उलझाने के लिए इन लोगों ने हर तरह का हथकंडा अपनाया, उसमें से ये भी एक है। आपको लगता है कि इन 3-4 महीने में सारी 35,000 नियुक्तियां हो जाएंगी, या इस तरह के और भी सब कुछ हो जाएंगे? ये एक बस फिर से ये एक चुनावी हथकंडा इन लोगों ने अपनाया है अभी से, कि झूठ बोल करके अपना वोट
दुरुस्त कर लो। ये इन्होंने इनकी शुरुआत है, ये इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। काम सरकार अभी अपना जो कर रही है वो अपने चुनावी मोड में आके कर रही है कि भाई हम ये करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं, पर तो करे तो सही। ठीक है, करे तो सही। इसमें कितने लाभान्वित होते हैं ये तो पहले हम देखें। जो भी परीक्षाएं होती है उसमें सब तरह तरह की बातें आ जाती है, सब में गड़बड़ियां होती है, तो ये पहले उसको दुरुस्त करें। जो गड़बड़ियां होती है उसको पहले ठीक करें, उसके बाद फिर ये बात करें। चलते चलते अंत में एक सवाल पूछेंगे कि क्या लग रहा है आने वाले विधानसभा चुनावों में भाजपा क्या सरकार बनाने की संख्या के आंकड़े के आसपास पहुंच पाएगी? भाई 14 लोकसभा सीट में अभी आपने कहा कि 5 आदिवासी सीट पर इन लोगों ने कब्जा जमा लिया, तो भाई 9 पर हमारा कब्जा है ना, तो आपको लगता है कि हम सरकार नहीं बना पाएंगे? इससे सरकार भारतीय जनता पार्टी बड़ी मजबूती के साथ बनाएगी। प्रधानमंत्री मोदी जी के जो संकल्प है उसको हम लोग पूरा करते हुए राज्य को हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। धन्यवाद। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुमत का आंकड़ा अब भी है। अब भी ये बात ध्यान देने लायक है कि लगभग 5 सीटों पर तो जीत गई इंडी गठबंधन, लेकिन 9 सीटों पर झारखंड में अभी भाजपा का ही कब्जा है। और प्रधानमंत्री मोदी के संकल्प को पूरा करने के लिए भाजपा पूरी तरह से दुरुस्त है, चुस्त है और तैयार है। और यहाँ के युवाओं को जो एक ऑफर दिया गया 35,000 नियुक्तियां, उस पर भाजपा को कहीं ना कहीं संशय है। देखना आने वाले समय में क्या कुछ होता है। ऐसे नवीनतम ताजा अपडेट्स लेकर के हम आपके पास फिर से आएंगे। बने रहें हमारे संग। धन्यवाद।